एस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर जो सुपरहिट फिल्मों की गारंटी है, जिनके साथ सिर्फ साउथ के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारे भी काम करने का सपना देखते हैं। क्योंकि जहां बॉलीवुड फिल्मों को अपना बजट निकालने में ही मुश्किल हो जाती है, वहीं राजामौली की फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड सेट कर देती है। और क्या आपको पता है, राजामौली ने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। पर आखिर राजामौली है कौन और कैसे ये देश के इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देश के सबसे सफल डायरेक्टर एस राजामौली का पूरा नाम कोडूरी श्रीशैला श्री राजामौली है। राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 को कर्नाटक के रायचूर में हुआ था। इनके पिता का नाम वी विजेंद्र प्रसाद है, जो फेमस स्क्रीन राइटर हैं। अगर आपने राजामौली की हिट फिल्मों को देखा है तो मैं आपको बता दूं कि मगधीरा, बाहुबली और ट्रिपल आर जैसी बड़ी फिल्मों के लेखक राजामौली के पिता ही हैं। जय महेशपति। और सलमान खान की बजरंगी भाईजान भी विजेंद्र प्रसाद की ही लिखी हुई है। बात करें राजामौली के परिवार की तो उनके दादा बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन फिल्म बनाने के चक्कर में उनकी काफी जमीन बिक गई और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि इनकी ज्यादातर फिल्में पूरी नहीं हो सकी और जो बनी वो चली नहीं। और इस समय एस राजामौली की उम्र करीब 10 साल की थी और उनके परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति सही करने में काफी समय लग गया। एस राजामौली जो आज इतने बड़े और फेमस डायरेक्टर हैं, उन्हें अपने 20s तक ये पता नहीं था कि उनको अपने लाइफ में आगे क्या करना है। और अपने करियर को लेकर राजामौली की कोई प्लानिंग ना होना उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसी कारण राजामौली को उनके पिता से डांट भी पड़ती थी। लेकिन लोगों के बार बार पूछने पर राजामौली बोलते थे कि वो म्यूजिक कंपोजर बनेंगे। दरअसल राजामौली और म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी, जो उनके कजन हैं, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और म्यूजिक के लिए कीरावानी का पैशन देखकर एस राजामौली उनसे काफी प्रभावित थे। इसलिए जब कोई उनसे पूछता कि आगे क्या करना है तो राजामौली बोलते थे कि मैं म्यूजिक कंपोजर बनूंगा। लेकिन राजामौली का खुद का कोई फ्यूचर प्लान तो था नहीं, इसलिए पापा के डांट से बचने के लिए वे अपने पापा के साथ ही फिल्मों के सेट पर जाने लगे और साथ ही अपने पापा की लिखी स्टोरी को बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सुनाने लगे, क्योंकि राजामौली को बचपन से ही स्टोरी टेलिंग में काफी मजा आता था। और राजामौली ने काफी टाइम तक अपने पिता के असिस्टेंट के तौर पर काम किया और राइटर के तौर पर कुछ खास न कर पाने के बाद राजामौली ने फिल्म डायरेक्टर करने का सोचा। पर यह काम आसान नहीं था, खासकर किसी ऐसे के लिए जिसने अभी अभी फिल्म मेकिंग की दुनिया में कदम रखा हो। इसलिए डायरेक्टर बनने के लिए राजामौली चेन्नई से हैदराबाद चले गए और अपने एक रिश्तेदार गुन्नम गंगाराजू, जो एक डायरेक्टर थे, उनसे फिल्म मेकिंग सीखने लगे। और इसी बीच राघवेंद्र राव के प्रोडक्शन में बनी तेलुगु टीवी सीरियल शांति निवासम को एस राजामौली ने डायरेक्ट किया। एंड इसके बाद 2001 में एस राजामौली को अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला, जिसका नाम था स्टूडेंट नंबर 1, जिसमें थे जूनियर NTR, जिनके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। साथ ही ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि ये जूनियर NTR की पहली फिल्म थी। क्योंकि ये एस राजामौली की पहली फिल्म थी, इसलिए फिल्म मेकिंग के दौरान राजामौली को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें यह तक पता नहीं था कि क्रेन से कैसे शूटिंग की जाती है, क्योंकि टीवी सीरियल मेकिंग और फिल्म मेकिंग में काफी बड़ा अंतर होता है। पर राजामौली ने जैसे तैसे करके फिल्म कंप्लीट कर ली और जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया और 1,85,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया, जिसके बाद जूनियर NTR रातों रात फेमस हो गए और एस राजामौली के पास भी बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स आने लगे। फिल्म प्रोड्यूसर्स को यह भरोसा हो गया था कि राजामौली उनके पैसे डूबने नहीं देंगे। अपनी पहली फिल्म से राजामौली ने जूनियर NTR को फेमस तो कर दिया था, लेकिन उन्हें स्टार बनाना अभी बाकी था। और 2003 में एस राजामौली जूनियर NTR के साथ एक और फिल्म बनाई, जिसका नाम था सिम्हाद्री। इस फिल्म का बजट 8.5 करोड़ था और इसने 25 करोड़ का बेहतरीन कलेक्शन किया और ये फिल्म काफी बड़ी हिट रही, जिसके बाद साउथ इंडिया में जूनियर NTR का नाम गूंजने लगा। साथ ही राजामौली की डायरेक्टिंग करियर को भी बड़ा बूस्ट मिला। फिर एस राजामौली ने और भी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया, जैसे चैलेंज, छत्रपति, विक्रमा कोरडू, जिसे बॉलीवुड में राउडी राठौर के नाम से रीमेक किया गया है, और थीफ ऑफ यमा। ये सारी ही फिल्में हिट साबित हुई। और साल 2009 में राजामौली एक ऐसी फिल्म लेकर आए जिसकी कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ये फिल्म एक मास्टरपीस बन गई, जिसकी बराबरी बॉलीवुड आज तक नहीं कर पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मगधीरा के बारे में, जिसकी स्टोरी ने लोगों को काफी इम्प्रेस किया था और आपने भी ये फिल्म देखी ही होगी। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि ये थिएटर्स में 1000 दिनों तक चली थी, जो किसी भी मूवी के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मगधीरा की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद राजामौली एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अगर किसी फिल्म को राजामौली ने डायरेक्ट किया है तो फिल्म अच्छी ही होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें किस एक्टर ने काम किया है। साथ ही एस राजामौली उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से एक हैं जो कभी भी एक्सपेरिमेंट करने, रिस्क लेने और कुछ हटके सोचने और करने से पीछे नहीं हटते। और कुछ हटके करते हुए ही राजामौली ने 2012 में एक ऐसी फिल्म बनाई जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फिल्म ईगा के बारे में, जिसे हिंदी में मक्खी नाम से डब किया गया था, जिसके लीड रोल में एक मक्खी थी। शायद कोई और डायरेक्टर होता तो ऐसी फिल्म बनाने की सोचता ही नहीं। ये तो सिर्फ राजामौली हैं जिन्होंने मक्खी के ऊपर सुपरहिट फिल्म बना दी।
एस.एस. राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा कुछ हटके लोगों के सामने लेकर आते हैं और इतनी सारी हिट फिल्म देने के बाद राजामौली न सिर्फ साउथ सिनेमा में बल्कि बॉलीवुड में भी पहचाने जाने लगे थे। लेकिन अभी भी उनका पूरे देश में अपना लोहा मनवाना बाकी था और साल 2015 में राजामौली बाहुबली लेकर आए, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। 24 साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। साथ ही बाहुबली वो पहली फिल्म थी जिसने पैन इंडिया फिल्म की शुरुआत की थी। इस फिल्म ने न सिर्फ प्रभास को बहुत बड़ा स्टार बनाया बल्कि देश का बच्चा बच्चा अब राजामौली को जानने लगा था। साथ ही सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसके बहुत सारे मीम्स भी बने थे। और जब इसका सेकंड पार्ट आया तो उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस फिल्म ने 1700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। साथ ही इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी राजामौली पे फेम नहीं चढ़ा, बल्कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म पे काम करना शुरू किया जिसने इंडिया को ऑस्कर जितवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म RRR के बारे में, जिसके लीड रोल में थे रामचरण, जूनियर NTR और बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट। इस फिल्म का बजट 550 करोड़ था और इसने 1387 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। साथ ही इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 6 पुरस्कार मिले। एस.एस. राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और इस फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग, जो इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का पहला सॉन्ग है जिसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है। Of this year's best original songs. Are you guys ready? Ooh! RRR! इस गाने को एस.एस. राजामौली के कजन MM कीरावानी ने कंपोज किया है, जिनसे राजामौली काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और जिन्हें देखकर वो म्यूजिक कंपोजर बनने की बात करते थे। राजामौली अब एक ऐसे डायरेक्टर बन चुके हैं जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है राजामौली है तो फिल्म सुपरहिट है। तो ये थी एस.एस. राजामौली की अब तक की कहानी। आपको राजामौली की कौन सी फिल्म पसंद है कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।